नमस्कार, मैं मोहित कुमार सोनी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी प्राइम। किसान रसायन मुक्त अनाज तैयार करें, लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाएं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, किसान मोर्चा अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं मलखंभ प्रदर्शन में शिरकत करते हुए किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने एवं प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने अपने संबोधन में किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज तैयार करें और लोगों को बीमारियों से बचाने में अपना अहम सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि एक समय जब अनाज देश में नहीं बचा था, तब किसानों ने पूरी मेहनत कर अनाज उगाया। किसानों की मेहनत के कारण ही आज हमारे देश में अनाज के भंडार हैं। उन्होंने कहा कि किसान गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उत्पादन करे, आम जन ऐसी पैदावार को खरीदने के लिए हमेशा तैयार हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे किसानों ने पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसे प्राकृतिक खेती के तरीकों से मानव और मिट्टी दोनों की सेहत का ध्यान रखा है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती माता को जहरीले रसायन और कीटनाशकों से नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि किसान की समृद्धि के लिए राज्य सरकार ने जल एवं ऊर्जा उपलब्धता का विस्तृत रोड मैप बनाया है। इसके तहत राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, IGNP एवं गंग नहर के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ माई, देवास तथा सोम कमला अम्बा ब्रह्मणी नदी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार खेती को लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। बैलों द्वारा पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती करने पर 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, हरियाणा राजस्थान जैसी पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM कुसुम योजना और इनाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को 9,000 रुपये की किसान सम्मान निधि और गेहूं के MSP पर 150 रुपये अतिरिक्त बोनस भी दे रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देश भर में खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निम्न स्तर तक पहुंच गया है, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव और मित्र कीट द्वारा मिट्टी को मुलायम करने और उर्वरकता बढ़ाने की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हुए प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसका उत्पादन रासायनिक खेती से कहीं अधिक होता है। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती का उल्लेख करते हुए किसान को राजाओं का राजा बताया, जो प्राणियों का पेट भरने का काम करता है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसान का धन सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि वह खेत में मेहनत और कड़ी तपस्या करता है। जो पैदा करता है वो भी सबकी सेवा में लगा देता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कीटनाशकों का उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन रहा है। ऐसे में किसान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खेती में प्राकृतिक खाद का उपयोग करें और लोगों को पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की हर संभव मदद के लिए डबल इंजन की सरकार तत्पर है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हम प्रकृति की ओर लौटें और प्राकृतिक खेती के जरिए देश में पोषण युक्त अन्न पैदा करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहतरीन कार्य हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। इस दौरान प्राकृतिक खेती पर आधारित प्रदर्शनी एवं लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। धन्यवाद। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे भारत न्यूज टीवी प्राइम से।